तो सभी भाई बहनों को राधे राधे, हर हर महादेव। बात करने वाली हूँ मैं एक जो बिटिया स्कूल से आ रही थी, उसके साथ 32 लोगों ने दरिंदगी की। उसके सब कुछ बताने वाली हूँ सारी विस्तार से, उसके साथ क्या हुआ, वो कौन लोग थे और क्या हुआ। तो सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले तो मैं यही कहूँगी सभी लोगों से, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि इन दरिंदों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। आपके एक लाइक और कमेंट से हमारा उत्साह, हमारा हौसला बढ़ता है ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। तो एक शाम हो रखी थी, एक लड़की जो थी, आप लोगों को सबको पता होगा कि कहानी राजस्थान की में की रहने वाली थी, श्रीनगर की। ट्यूशन पढ़ के घर आ रही थी और घर से मतलब अपनी सहेली के घर चली गई। उसको थोड़ी अंधेरा हो गया, वो रास्ता भटक गई बेचारी। ये बच्ची रास्ता भटक जाती है तो वो एक रिक्शा वाला मिलता है, परेशान होती है। एक रिक्शा वाला मिलता है तो कहता है कि आपको कहाँ जाना है। तो कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं फलानी जगह जाऊँगी बट मैं रास्ता भटक चुकी हूँ, तो अंकल जी मुझे छोड़ दो। तो वो पूरी संतुष्टि दिलवाता है कि बेटा परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी बच्ची जैसी हो, मैं भी छोड़ दूँगा। तो वो बिटिया रानी बैठ जाती है। कुल महज 13 साल की बच्ची होती है। और लड़की जब जाती है, लड़की कुछ समझ नहीं पाती, सोचती है कि अंकल है तो ये हमें छोड़ ही देंगे। वो आदमी कहता है, जो रिक्शा वाला होता है, कहता है कि आप थोड़ी देर रुक जाओगी क्या, मुझे कुछ काम है। वो एक होटल में जाता है। लड़की जब तक रिक्शे में बैठी रहती है, वो जाता है होटल में, बात करके आ जाता है, वो लड़की को बेच देता है। महज 13 साल की लड़की है, उसको बेच देता है। तो वो जब लड़की आता है बाहर तो कहता है कि बेटा कुछ सामान है मेरे साथ, क्या अंदर तक चलोगी मेरे साथ। तो कहती नहीं अंकल जी क्यों नहीं चलेंगे। तो वो कुछ सामान दे देता है उसको, कहता है मेरे साथ आ जाओ। और जब अंदर जाती है तो वहाँ उसको बैठा लिया जाता है। और उस लड़की को इतना नहीं पता था कि मेरे साथ आखिरकार क्या होगा, क्योंकि महज 13 साल की बच्ची थी। वो 13 साल की थी लड़की। अब ये ऑटो ड्राइवर तो बेच के चला आता है। अब होटल वाले क्या करते हैं, बच्ची की तुरंत फ़ोटो खींचते हैं बहुत सारी और इधर उधर होटलों में भेज देते हैं अपने ग्राहकों को कि एक लड़की आई है हमारे पास, बिल्कुल नई है और जिसको आना है आ जाओ। और ऐसे ही सिलसिला चालू हो जाता है उसकी बेचारी की साथ में, और आदमी आने लगते हैं। और वो बेचारी मजबूर लाचार बच्ची कहाँ जाए, क्या करे, कुछ नहीं समझ पाती है। जब वो चिल्लाती है, उसको दर्द होता है, हैवानियत उसके साथ होती है, तो उसको शराब पिलाई जाती है ताकि वो नशे में चुपचाप पड़ी रहे। 5 दिन तक उसके साथ शारीरिक उसके साथ शोषण हुआ। बच्ची के साथ में बच्ची की हालत बहुत नाजुक हो गई। 5 दिन होने वाले थे, बच्ची मिल नहीं रही थी। माता पिता बहुत गरीब थे जिनकी वो बच्ची थी। वो इधर उधर ढूंढ रहे थे कि मेरी बच्ची नहीं आई, स्कूल गई थी, पता ना वहाँ से सहेली के घर चली गई और नहीं आई। तो उसने कहा कि भाई चलो मैं पुलिस चौकी जाती हूँ। पुलिस चौकी जब उसकी माता गई कि हमारी बेटी नहीं आई है, 13 साल की कुल है, वो 8वीं क्लास में पढ़ती थी, मेरी बच्ची ढूंढ दो। और पुलिस वाले सोचते हैं कि यार इतनी छोटी बच्ची है, 2-3 दिन हो चुके हैं और बच्ची नहीं मिली है इनकी। तो वो गहराई से देख लेते हैं। पुलिस वालों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने उस महिला की बात सुनी और उसकी बेटी की छानबीन चालू कर दी। जब छानबीन चालू करी तो वो लड़की एक होटल से दूसरे होटल ट्रांसफ़र हो चुकी थी और दूसरे होटल से वो तीसरे होटल भी ट्रांसफ़र हो चुकी थी। मतलब उसको यूज किया जा रहा था, उसका शोषण किया जा रहा था। उस बच्ची से, छोटी सी बच्ची से उससे पैसे कमाए जा रहे थे। तो पुलिस वाले ने सोचा, उसने एक वो देखी सोशल मीडिया पे कि मतलब लड़की की कोई रिक्वायरमेंट है, ऐसे से वो फ़ोटो डाल रहा था। तो उसको पता चला, किसी ने बताया पुलिस वालों को कि एक लड़की ऐसे से वहाँ है छोटी। तो जब पुलिस को शंका हुई तो उस होटल में गया, ग्राहक बन के गया, शादी वर्दी में गया और बोला कि मुझे एक लड़की चाहिए, वो भी कम उम्र की। तो उसने फ़ोटो दिखाई, बहुत सारी फ़ोटो दिखाई। बोले नहीं ऐसे नहीं, फ़ोटो नहीं, मुझे तो सामने से दिखाओ। जब वो सामने लड़की आती है तो वो पुलिस वाला देखता है, वो समझ जाता है, वो उसको सिग्नल देता है लड़की को। और लड़की बहुत ही मतलब इतनी मतलब उसकी हालत नहीं थी, वो अच्छे से वो खड़ी भी हो जाए, खड़ी भी नहीं हो सकती थी लड़की। सोचो, उसके साथ 32 लोगों ने शोषण कर चुके थे। अब इतनी छोटी कम उम्र की बच्ची, 32 तो उसको होश है उस बच्ची को। 32 तो उस बिटिया ने बताया कि 32 लोगों ने किया। उसको जब होश नहीं होगा, नशे में क्या कितने लोगों ने उसके साथ शोषण किया, उसे कुछ नहीं पता। तो वो पुलिस वाला फिर उसको तुरंत ही, और जब पुलिस वाला वो ग्राहक बन के जाता है तो पुलिस वाले उस होटल की पहले से ही घेराबंदी करके रखते हैं। और वो जैसे ही सिग्नल देता है, सारे पुलिस वाले आ जाते हैं, उस लड़की को अपने मतलब कब्जे में ले लेते हैं और उस पर कार्रवाई करनी शुरू कर देते हैं। लड़की की हालत बहुत नाजुक होती है। लड़की को तुरंत ही हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। वो लड़की की इतनी नाजुक हालत होती है कि उसको ICU में भर्ती करना पड़ता है। वो लड़की 5 दिन तक
तक अपनी मौत से लड़ती है, 5 दिन तक वो रहती है वहाँ पे हॉस्पिटल में, और वो कहती है कि इनको मुझे इंसाफ देना। वो लड़की भगवान के घर जाते जाते, भाई वीडियो को ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे इसमें कोई वो नहीं है, पर बेटी को न्याय मिलना चाहिए। बेटी रोते रोते कह के गई है कि मुझे न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। इनको क्या सज़ा होनी चाहिए आप कमेंट में कीजिएगा। आप कमेंट करोगे, कमेंट हमारे आगे बढ़े जाएंगे, सरकार तक जाएंगे, और उनको बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ 32 के 32 को सी मिलनी ही चाहिए। बाकी आपकी राय क्या है ज़रूर कमेंट में लिखिएगा उस लड़की के लिए, और एक कमेंट में लिखिएगा ओम शांति। तो आज कल शाम को उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। अब वो बच्ची दुनिया में नहीं रही। 5 दिन तक वो लड़ती रही, तड़पती रही और गुहार लगाती रही कि मेरा बदला ज़रूर लेना। और कुछ पुलिस वाले भी उसमें मिले हुए थे, कुछ पुलिस वाले जिन्होंने लड़की को ढूंढा, जिन्होंने कार्रवाई की, उन लोगों को छोड़ के अदर पुलिस जिन्होंने मतलब होटल में जो हफ्ता लेते होंगे वो थे। तो लड़की ने एक बयान दिया है कि जब मतलब वो मुझे मारना चाहते थे, और हो सकता है वो कितनी लड़कियों को ऐसा कर चुके हों, वो कितनी लड़कियों के साथ कर चुके हो कि लड़की लाते हो, और वो ई रिक्शा वाला कोई पहली लड़की तो नहीं थी कि वो बेच आया होगा, पता ना कितनी लड़कियों को बेचा होगा। जब उनकी हालत क्रिटिकल हो जाती होगी तब उसको मरा जाती होगी, क्या करते होंगे पता नहीं, ऊपर वाला जाने भाई। अब जितना हमें पता था हमने बताया। तो अब वो लड़की इस दुनिया में नहीं रही है। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ओम शांति। और सब लोग सचेत रहिएगा, अपने बच्चों को बिल्कुल भी अकेले मत छोड़िएगा। अगर आपकी बेटी कहीं सहेली के घर जाती है तो आप साथ जाइएगा, अगर ट्यूशन जाती है तो आप छोड़ने जाइएगा, अपने भाई बच्चों को भेजिएगा। ज़्यादा दूर मत बच्चे को पढ़ने भेजो, ना तो अपने बच्चों को ज़्यादा दूर ट्यूशन भेजो, पास से रखो, क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब हो चुका है। और देखो कितने दरिंदे लोग, जिनकी खुद बेटी, बुढ़े लोग जिनकी बेटी खुद जवान हो रही थी, उन लोगों ने इतना घटिया कृत्य किया उस बच्ची के साथ। महज 13 साल की वो बच्ची थी। कितना लड़ती, तड़प के उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। कितनी तड़पी होगी वो बच्ची। और जब वो चिल्लाती थी, कराती थी, तो उसको शराब पिला देते थे, सोचो। और किसी ने जब उन लोगों से सवाल किया, अगर यहाँ पर तुम्हारी बेटी होती तो तुम क्या करते, तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे बोल सकते हो, क्यों, जब तुम्हारी बेटी की बारी आई तो तुमको मिर्ची लगी, तब तुमको मिर्ची लगी। सोचो उन माता पिता से और उस बच्ची से 32 लोगों ने साथ दर्दगी करी, उसके साथ क्या ही बीता होगा। मेरे भाई, ये महज एक स्टोरी नहीं है, ये एक कहानी नहीं है, ये सत्य घटना पर आधारित है। इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि दुनिया जागरूक हो, अपने बच्चों की सेफ्टी करे। और ऐसे दरिंदों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट उस लड़की को न्याय दिला सकता है। छोटी सी बच्ची थी, महज 13 साल की। ऐसे लोग दरिंदे हैं, ऐसे लोगों को क्या कहोगे। तो मेरे भाई, मैं तो कहूँगी बेटी को भगवान अपने श्री चरणों में उसको जगह मिले, और बेटी के लिए सत्संग नमन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।